हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे व्यास जी का सरस्वती नदी के तट पर निवास, शांतनु के कथा प्रसंग में भीष्म जी के द्वारा काशीराज की कन्याओं के हरण, चित्रांगद के मरण और विचित्र वीर के विवाह आदि की कथा तथा व्यास जी के द्वारा संतानोत्पादन का प्रसंग। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया, इसे विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत प्रवृत्ति अनेकों शिष्य व्यास जी के पास रहकर वेदाभ्यास करते थे। वे सभी पहले ही आज्ञा लेकर पृथ्वी पर धर्म प्रचारार्थ चले गए थे तथा पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। यह सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा घिर आई। उन्होंने वहाँ से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। उन्होंने उन्हें गंगा के तट पर छोड़ दिया था। उस समय वे अत्यंत शोकाकुल थी। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वे महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। आकर निषादों से पूछा, पुण्यमयी माता कहाँ गई? उन सब ने उत्तर दिया, वह कन्या राजा शांतनु को सौंप दी गई है। इसके बाद दासराज ने प्रसन्नतापूर्वक व्यास जी का आतिथ्य सत्कार किया। फिर तो व्यास जी सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। तपस्या प्रारंभ हो गई। राजा शांतनु बड़े धर्मात्मा राजा थे और भीष्म पितामह जैसे महान सत्य के स्तंभ, महान वीर और महान तपस्वी उनके पुत्र थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। वनवासी जीवन व्यतीत करते हुए भी व्यास जी उन दोनों पुत्रों को भाई मानकर बड़े सुखी थे। महाराज शांतनु के प्रथम पुत्र का नाम चित्रांगद हुआ। शत्रुदमन चित्रांगद अनुपम सुंदर एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थे। दूसरे पुत्र का नाम विचित्र वीर था। उनमें भी सभी गुण विद्वान थे। उन्हें देखकर पिता को अपार हर्ष होता था। राजा शांतनु के सबसे बड़े पुत्र महान प्रतापी भीष्म थे। उनमें असीम शक्ति थी। सत्यवती कुमार चित्रांगद और विचित्र वीर भी भीष्म के समान ही बलशाली हुए। सर्वलक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना शांतनु अपने को देवताओं से भी अजय मानते थे। कुछ समय के पश्चात राजा शांतनु का स्वर्गवास हो गया। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़ देता है, वैसे ही उन धर्मात्मा नरेश ने अपने जीर्ण शरीर का परित्याग कर दिया। शांतनु के स्वर्ग सिधारने पर उनके लिए और्ध्वदैहिक क्रियाएं सविधि संपन्न की गई। अनेकों प्रकार के दान किए गए। इसके बाद पराक्रमी भीष्म जी ने स्वयं राज्य को स्वीकार न करके चित्रांगद को राजा बनाया। सत्यवती कुमार चित्रांगद बड़े प्रतापी एवं पुण्यात्मा पुरुष थे। उन बलाभिमानी वीर ने शत्रुओं को परास्त कर दिया था। एक समय की बात है, महाराज चित्रांगद विशाल वाहिनी साथ लेकर वन में गए। चित्रांगद अभी मार्ग में ही थे। इसी बीच चित्रांगद नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और एक उत्तम रथ पर उन नरेश के सामने वह भूमि पर उतर आया। राजा चित्रांगद और वह चित्रांगद नामधारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे। तदनंतर वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे। 3 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। अंत में राजा चित्रांगद उस गंधर्व के हाथ युद्ध में काम आकर स्वर्ग चले गए। समाचार पाकर भीष्म जी ने उनके श्रद्धादि कर्म किए। तदनंतर उन्होंने विचित्र वीर को राजगद्दी सौंप दी। पश्चात मंत्रियों एवं महानुभाव गुरुओं ने सत्यवती को समझाया। सामने ही दूसरे पुत्र का राज्याभिषेक भी हुआ। इससे माता शोकाकुल होने पर भी संतुष्ट हो गई। अब सत्यवती कुमार विचित्र वीर युवा हो गए। भीष्म जी को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लग गई। काशीराज के 3 कन्याएं थीं। सभी में शुभ लक्षण विद्यमान थे। राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया था। शर्त थी कन्या इच्छानुसार वर चुन लें। हजारों नरेश और राजकुमार बुलाए गए थे। लब्ध प्रतिष्ठित
राजाओं की मंडली उपस्थित थी। महान तेजस्वी भीष्म जी एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने तीनों कन्याएं बलपूर्वक छीन ली। महारथी भीष्म जी तेजस्वी पुरुष थे। अपने बाहुबल से संपूर्ण नरेशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए। भीष्म जी ने उन सुंदरी कन्याओं के प्रति ऐसी धारणा बना ली थी मानो ये माता बहन अथवा पुत्री हो। उन्हें लाकर उन्होंने तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेद के पारगामी विद्वान विप्रों को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। जब विवाह का सारा सामान एकत्रित कर लिया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे तो तीनों में से अत्यंत सुंदरी थी उस बड़ी कन्या ने लज्जित होकर भीष्म जी से कहा, धर्मज्ञ, आप कुरुवंश के एक प्रतिष्ठित पुरुष हैं, आपने अपने वंश को उज्ज्वल कर दिया है। गंगानंदन, मैं तो मन ही मन राजा शाल्व को स्वयंवर में वर चुकी हूँ। वह नरेश मेरे प्रेम में विहल हो गया था, अतः उसने भी चित्त में मुझे वर लिया था, परंतु अब इस कुल की प्रथा के अनुसार जो उचित हो करने की कृपा कीजिए। भीष्म जी, आप धर्मात्माओं में भी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। यद्यपि शाल्व ने पहले मुझे वर लिया, फिर भी आप शक्तिशाली पुरुष हैं, अतः जैसी इच्छा हो कर सकते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने वृद्ध विप्रों, मंत्री और माता सत्यवती से कर्तव्य के विषय में पूछा। स्वयं भी वे धर्म के विशेषज्ञ थे। सबकी अनुमति प्राप्त करके उस कन्या से उन्होंने कहा, वरानने, तुम स्वेच्छापूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म जी से विदा होकर वह कन्या शाल्व के पास गई और अपने मन की अभीष्ट बात उस नरेश के सामने स्पष्ट कह दी। बोली, महाराज, आप में मेरा मन रम गया था, अतः मैं धर्मपूर्वक भीष्म जी से विदा हो आई हूँ। अब आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। नृपश्रेष्ठ, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि आप मेरे हृदय में बस गए हैं और आपका हृदय भी मुझसे रिक्त नहीं है, यह बिल्कुल निश्चित बात है। शाल्व ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने ही भीष्म ने तुझे पकड़कर रथ में बैठा लिया था, अतः मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष है जो दूसरे की छोड़ी हुई कन्या के साथ विवाह करेगा? यद्यपि तेरे प्रति भीष्म की मातृभावना थी, फिर भी तू उनके पास तो रह ही चुकी है, अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है। अब महात्मा शाल्व के त्याग देने पर वह कन्या रोती बिलखती हुई पुनः भीष्म जी के पास आई तथा आंखों से आंसू गिराती हुई यूँ कहने लगी, वीर, आपकी छोड़ी हुई मानकर शाल्व ने मुझे स्वीकार नहीं किया। महाभाग, आप धर्मज्ञ पुरुष हैं, मुझे अपनी दासी बना लीजिए, अन्यथा मैं शरीर त्याग दूंगी। भीष्म जी बोले, सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए। कल्याणी, अब तुम निश्चिंत होकर अपने पिता के पास चली जाओ। जब शाल्व के समान ही भीष्म जी से भी उसे उत्तर मिल गया, तब वह कन्या जंगल में चली गई। वहाँ एक परम पवित्र निर्जन स्थान था, वहाँ रहकर वह तपस्या करने लगी। इधर राजा विचित्रवीर का 2 स्त्रियों के साथ संबंध हुआ। काशीराज की वे दोनों सुंदरी कन्याएं अनुपम रूपवती थीं। एक का नाम था अंबालिका और दूसरी का था अंबिका। प्रतापी राजा विचित्रवीर उन पत्नियों के साथ भांति भांति से भोगविलास करने लगे। वे कभी घर पर रहते और कभी उपवन में चले जाते थे। 9 वर्षों तक महाराज विचित्रवीर उन दोनों के साथ मन के अनुकूल रमण करते रहे। इतने में उन्हें राजक्षमा की बीमारी हो गई। इसके बाद वे इस लोक से चल बसे। पुत्र के मर जाने पर सत्यवती को अपार दुख हुआ। उनकी आज्ञा से मंत्रियों ने विचित्रवीर के श्रद्धादि आदि प्रेत कर्म संपन्न करवाए, उनको विधिवत संपन्न करवाया गया। इसके पश्चात तब एकांत में सत्यवती ने अत्यंत दुखित होकर भीष्म जी से कहा, महाभाग, पुत्र, तुम अपने पिता शांतनु के राज्य का भार संभाल लो, साथ ही वंश की रक्षा करो। ऐसा यत्न करो जिससे ययाति का वंश लुप्त न होने पाए। भीष्म जी ने कहा, माताजी, मैंने पिता के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप सुन चुकी हैं, अतः मैं न राज्य करूँगा और न विवाह। सूत जी कहते हैं, तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे,
इस चिंता से सत्यवती घबरा उठी। सोचा यदि राजा की अनुपस्थिति में अकर्मण्य बनी रही तो मेरे लिए सुख की कोई आशा नहीं दिखती। तब भीष्म जी ने उनसे यह वचन कहा, माता तुम शोक न करके विचित्रवीर के क्षेत्र से पुत्र उत्पन्न कराने की चेष्टा करो। भीष्म जी की बात सुनकर सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र शुद्धात्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहाँ आ पहुँचे। भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा की। सत्यवती ने उन्हें सम्मानित किया। वहाँ बैठे हुए महान तेजस्वी मुनि ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरी धूम रहित आग ही चमक रही हो। तब माता सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से कहा, बेटा अब तुम विचित्रवीर के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता की बात सुनकर उनको आप्त वचन माना अतः अपनी स्वीकृति दे दी। जब अंबिका ऋतुकाल के स्नान से निवृत्त हो गईं तब उसने मुनि के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र में अमित बल था। जन्मांध बालक को देखकर सत्यवती का मन दुख से मुक्त न हो सका। तब दूसरी बहू से कहा, तुम भी शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। तब उसी प्रकार अम्बालिका ने भी गर्भ धारण किया। तदनंतर वह पांडु की जननी हुई। सबकी सम्मति से पांडु राज्य के अधिकारी सिद्ध हुए। 1 वर्ष के बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा की। मुनिवर व्यास जी को बुलाकर उनसे विनयपूर्वक कहा और रात्रि के समय में उन्हें शयनागार में भेज दिया। उस समय वहाँ बहू ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के उदर से विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। इस प्रकार व्यास जी ने वंश की रक्षा के लिए धृतराष्ट्र प्रभृति 3 महान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। निष्पाप मुनियों, ययाति वंश से संबंध रखने वाली ये सभी कथाएं तुम्हें सुना दी। भ्रातृ धर्म के विशेषज्ञ धर्मात्मा तथा परम संयमी श्री व्यास जी की कृपा से उनका वंश सुरक्षित रह गया।